आज के इस वीडियो में हम लोग अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो यदि किसी गोला मतलब किसी ठोस अर्धगोला है जिसका त्रिज्या दिया हो रहा है और उससे आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, आयतन पूछ दे, तो आप कैसे निकालिएगा इस वीडियो में आप पूरा सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक अर्धगोला लिया है, ठीक है, जो अर्धगोला के ये है, जो ठोस है, जो किस चीज़ का है, अर्धगोला के आकार का है। तो जो इसका त्रिज्या होगा यानी केंद्र से लेके वक्र पृष्ठ को मिलाएंगे तो इसके लिए त्रिज्या हो जाएगा, यानी ये लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई है, जो क्या है इसका त्रिज्या है। तो यदि ये त्रिज्या दिया हो रहा है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो वक्र के रूप में है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये वक्र के रूप में है, तो इसका क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये वक्र वाला भाग भी और ये मतलब समतल वाला प्लेन वाला भाग भी, ये सब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन कितना जगह ये छेकेगा। तो सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। तो यानी 2 है, पाई का मान हम लोग कितना रख लेंगे, तो पाई का मान पाई बराबर हमें 22/7 लेकर के चलना है, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.14 लेना है तो ये भी आप ले सकते हैं। ऐसे आपका जनरली 22/7 लेकर बनाइएगा, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। देखिए ये वाला का हो गया 2πr², ठीक है। ये एक सर्कल के रूप में है, एक सर्कल है ना वृत्त के रूप में, ये वाला ऊपर वाला भाग, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसके लिए भी त्रिज्या वही है, आर वही है, तो यानी कि 2πr² इसका और 1πr² इसका, 3πr²। यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया कितना, 3πr²। अगला है कि अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3πr², तो उसको 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3πr², 2/3πr²। और जब भी यहाँ पे क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल में स्क्वायर रहता है, आयतन में क्यूब रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल जितना भी है सबका आंसर वर्ग इकाई में आएगा, आयतन जितना भी होगा उसका आंसर घन इकाई में आएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जाम्पल से, कि कैसे हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन दिया है किसी ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो दिया हुआ क्या है, तो सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है। तो गोले की त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या बराबर दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकाल लेते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr², जहाँ पे पाई का मान हम लोग को तो रखना पता है कि कितना रखेंगे, तो इतना इतना इक्वल 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर कितना है 21, यानी 21 का स्क्वायर। तो 21 के स्क्वायर का मतलब होता है 21 गुने 21। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे तो ये 7 से 21 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा उसको गुना कर लेंगे, 2 गुने 22 गुने 3 गुने 21। 22 को 2 से गुना करेंगे 44, और 21 को 3 से करेंगे 63, यानी कि 44 गुने 63। अब यहाँ पे 44 को 63 से हम गुना करते हैं तो आ जाता है 2772, 2772। और जो कि त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसका जो ये क्षेत्रफल निकलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हम इसका आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अर्धगोले की त्रिज्या है जो कि 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3πr²। तो यहाँ पे जो पाई है उसका मान रख लेंगे और आर का मान रख लेंगे, तो 2 गुने पाई का मान है 22/7 और आर क्यू का मतलब हो गया 21 का क्यू। तो 21 का क्यू का मतलब 21 गुने 21 गुने 21।
अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, यहाँ पे 7 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे बच रहा है 2 गुने 22 गुने 21 गुने 21। अभी से हम गुना कर लेते हैं, 22 में 2 से गुना करेंगे 44 और 21 को 21 से गुना करेंगे तो 4 4, ठीक है, 1। तो यानी 21 को 21 से किए तो 4 4 1 आ गया। अब 44 को हम लोग 4 4 1 से गुना करते हैं तो आ जाता है 1900। 19,404। और जो 19,404 आया जो सेंटीमीटर में यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ था, इसका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हम लोग पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक वो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब जो वैल्यू है उसको रख लेंगे, तो 3 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुने 21। जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो ये 7 से 3 बार में 7 दिया 21, 22 को 3 से, यानी 3 गुने 22 गुने 3 गुने 21। 3 को 22 से गुना करेंगे, 22 दिया 66, 3 को 21 से गुना करेंगे 63, 66 को 63 से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 66 को 63 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोलाकार छिलके का आयतन क्या हो जाएगा, यानी ये वाला जो छिलका है इसका आयतन क्या होगा, ये छिलका का आयतन क्या होगा। तो इसका छिलका का आयतन के लिए यहाँ पे इसका 2 त्रिज्या होगा, एक त्रिज्या छिलका के अंदर वाला और एक यहाँ पे ये इसके बाहर वाला, यानी ये छिलका कितना मोटा है। तो ये वाला को स्मॉल आर से या ये बड़ा वाला को कैपिटल आर से सूचित करेंगे। तो गोलाकार छिलके का जो आयतन होगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी कि जो बड़ा वाला आर है उसमें से छोटा वाला आर का क्यूब घटा लेंगे। अगला है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, यानी इसका पूर्ण पृष्ठ संपूर्ण बराबर होता है अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठ और प्लस तल पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ और तल पृष्ठ को जोड़ दें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्या होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का जो होता है फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका अर्धगोले का तल पृष्ठ का क्या हो जाएगा, तो यानी इसका त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो ये तल का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगला कि अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा, तो अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगला है, मान लीजिए यहाँ पे एक गोला रहता, ठीक है, और किसी गोले की त्रिज्या को के गुना कर देते, यानी कि मान लीजिए कि त्रिज्या 4 है तो उसको 3 से गुना करेंगे, 3 गुना, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है और इसका आयतन के क्यूब गुना हो जाता है, ठीक है। यह है गोला में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।